नमस्कार दोस्तों, जय भैरवनाथ। मैं महावीर ओझा आप सभी दोस्तों का अपने इस चैनल के अंदर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और एक नया रोचक विषय लेकर के आज सभी के सामने इस चैनल के माध्यम से उपस्थित हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको भूत प्रेतों के बारे में बताया कि अगर किसी घर के ऊपर या किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर कोई भूत प्रेत बाधा या ऊपरी बाधा हो जाए तो हम टोने टोटके के द्वारा उसका निवारण कैसे कर सकते हैं। आज दोस्तों, इन भूतों की जो प्रजातियां हैं, ये भूतों के जो प्रकार हैं, भूत प्रेतों के जो प्रकार हैं, उनके बारे में मैं आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा। इनका रहस्य क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, जो भी योनियां प्राप्त होती है वे कर्म बंधन के आधार पर होती है। हम जैसे कर्म करते हैं उसी प्रकार की योनि हमारे को प्राप्त हो जाती है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छी योनि प्राप्त होगी, बुरे कर्म करेंगे तो बुरी योनि प्राप्त होगी। तो ये जो योनियां हैं, भूत प्रेत पिशाच पिशाचनी डाकनी सागनी, ये जो योनियां हैं दोस्तों, ये निकृष्ट योनियां हैं और उन व्यक्ति विशेष को मिलती है जिन्होंने अपने जीवन के अंदर कोई गलत कार्य किया है, गलत आचरण किया है। तो आइए, समय का ध्यान रखते हुए मैं सबसे पहले आपको इन भूत प्रेतों की जो प्रजातियां हैं उनके बारे में, इनका रहस्य का उद्घाटन करता हूं और इनके बारे में आपको मैं बताता हूं कि सबसे पहली जो प्रजाति है उसको हम भूत कहते हैं। अब भूत बनता कौन है दोस्तों? भूत वह शख्स बनता है, वह व्यक्ति बनता है जिसकी अचानक मृत्यु हो जाए, यानी अकाल मृत्यु। और अकाल मृत्यु हो जाए, मृत्यु के समय उसके मन के अंदर कोई ना कोई इच्छा, कोई भावना, कोई विचार उसके दिमाग में अगर घर कर गया है, दिमाग में उसके वो कोई विचार या कोई इच्छा रिकॉर्ड हो गई, यानी जो व्यक्ति भूतकाल में रहता है, वर्तमान जिसका नहीं है, वह ऐसा व्यक्ति भूत योनि में चला जाता है। यानी किसी भी व्यक्ति की मन के अंदर इच्छा रह गई है बच्चे से मिलने की, पत्नी से मिलने की, परिवार के किसी भी सदस्य से मिलने की, या कोई भी संसार के अंदर, सांसारिक जीवन के अंदर बहुत सी भावनाएं होती है, अगर कोई भावना या कोई इच्छा मन के अंदर रह जाती है तो वह व्यक्ति भूत योनि में चला जाता है। एक दूसरा, और अगर किसी व्यक्ति का अंत्येष्टि संस्कार जिसको हम कहते हैं, हमारे 12 दिनों में जो संस्कार होते हैं, दाह संस्कार से लेकर के सैपिंडन तक जो भी संस्कार होते हैं, 10 गात्र वगैरह, नारायण बलि वगैरह, अगर वह सही ढंग से नहीं होती है तो ऐसा व्यक्ति भी भूत योनि में चला जाता है। अब दूसरी योनि है प्रेत योनि। दोस्तों, ये भी भूत की ही एक योनि है। भूत और प्रेत में कोई विशेष अंतर नहीं होता है, लेकिन जो भूत होता है वह सामान्य जीवन यापन करने वाला होता है, यानी खतरनाक कम होता है। जिसके अंदर अब हम शक्ति के बारे में कहें तो प्रेत जो होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है। अब प्रेत बनता कौन है? प्रेत वो व्यक्ति बनते हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत से गलत काम किए हैं। चोरी, डकैती, जुआ, सट्टा, यानी वेश्यावृत्ति, दूसरों का धन हड़पना, ब्राह्मण का धन हड़पना, ब्राह्मण के धन को हड़प करके खा जाना, किसी मंदिर के पुजारी का जो धन है उसको छीन लेना, स्त्रियों का विक्रय करना, कन्या का विक्रय करना, वेश्यावृत्ति करना, पर स्त्री के साथ में गमन करना और नास्तिक प्रवृत्ति का व्यवहार करना, भगवान के जो बनाए हुए नियम है उन नियमों का पालन नहीं करना और हमारी मनुस्मृति के अनुसार जो हमने नियम बनाए हैं हमारे मनु ने, तो उनका भी नियम का पालन नहीं करना, तो ऐसे व्यक्ति वो प्रेत योनि में चले जाते हैं। प्रेत योनि में जाने के बाद में वे अपने परिवार के जो सदस्य होते हैं, संबंधी होते हैं, उनको वो परेशान करने लग जाते हैं। तो ये दूसरी योनि जो हुई दोस्तों, वह प्रेत योनि हो गई। उसके बाद में आता है पिशाच और पिशाचनी। भूत प्रेत पिशाच, यानी पिशाच और पिशाचनी। पिशाच और पिशाचनी वे लोग होते हैं जो अपने जीवन में गंदे से गंदे कार्य में करते हैं। ये प्रेत की तरह ही है, लेकिन थोड़ी पिशाच थोड़े और ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ये भी जीवन में गंदे कार्य करते हैं, चोर, डकैती, ठग, शराबी, वेश्यावृत्ति, व्यभिचारी योग, काम वासना, यानी काम वासना में ज़्यादा लिप्त रहते हैं। इनका मेन जो होता है, ये पर स्त्री के साथ में, पर पुरुष के साथ में
जो गमन करते हैं, अगर पर स्त्री के साथ में गमन करता है ज़्यादा और काम वासना अधिक रह जाती है, वह पिशाच बन जाता है। और पर पुरुष के साथ में गमन करने वाला और जिस स्त्री के मन में काम वासना रहती है, व्यभिचारिणी स्थिति होती है, अपने पति को छोड़ करके अन्य पुरुष के साथ में वह गमन करती है, तो ऐसी स्त्रियां मरने के बाद में पिशाचनी बन जाती है। बहुत खतरनाक होती है दोस्तों। और ये जो पिशाचनी होते हैं, ये पृथ्वी के आसपास में ही भटकते रहते हैं। और जिस पुरुष और स्त्री के शरीर का आवरण, जिसकी ओरा कमजोर होती है, उस स्त्री पुरुष के शरीर में ये प्रवेश कर जाते हैं और अपने हिसाब से मन चाहे कार्य करवाते हैं और उसका शरीर इतना शिथिल अस्वस्थ कर देते हैं, जिससे कुछ दिनों में वह पुरुष और स्त्री मर जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और फिर इस प्रकार उसको वो अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं, अपने ग्रुप में शामिल कर करके पिशाचनी बनाते हैं। इनका भोजन क्या है दोस्तों? पिशाच और पिशाचनी इंसान के मांस और इंसान के खून पर जीवित रहते हैं। ये इंसान का खून पीते हैं, इंसान का मांस खाते हैं और अधिकांशतः ये पेड़ों पर ही रहते हैं। तो इसलिए हम कोई भी पेशाब करने जाएं तो पेड़ पौधे हैं उनके नीचे पेशाब नहीं करें, क्योंकि जो पिशाचनी होती है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। और बहुत से जो तांत्रिक अघोरी लोग होते हैं पिशाचनियों को सिद्ध कर लेते हैं। कर्ण पिशाचनी साधना, हमने नाम सुना होगा, कर्ण पिशाचनी, जो कान में आकर के बोलती है और कान में विष्ठा होती है, विष्ठा के ऊपर आकर बैठ जाती है, तो कान में आकर बोलती है, ये भूत भविष्य वगैरह बता देती है। तो पिशाचनी तो जल्दी सिद्ध हो जाती है, लेकिन पिशाच जो होता है वो जल्दी सिद्ध नहीं होता है। और ये जो पिशाचनी होती है कई रूप धारण कर लेती है, सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लेती है और इस प्रकार से पर पुरुष को अपने जाल में फंसा लेती है। तो दोस्तों, ये पिशाचनी के बारे में बताया। अब आता है चुड़ैल, जिसको मुस्लिम संप्रदाय में कहते हैं जखिन। जब कोई स्त्री गर्भावस्था के दौरान, यानी विवाह के बाद में गर्भ धारण कर लिया है और उसके पेट में बच्चा है, और गर्भ अवस्था के दौरान नवविवाहित स्त्री या रजस्वला के दौरान अगर वह स्त्री मर जाए, मृत्यु को प्राप्त हो जाए दोस्तों, तो वह चुड़ैल बन जाती है, जिसको हम जखिन कहते हैं। और उसके बाद में आती है डायन, जिसको हम बोलते हैं डाकन, मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं डाकन, डायन, और मुस्लिम संप्रदाय में बोलते हैं उसको हदल। तो ये वो स्त्रियां होती है जो अपने जीवन के अंदर बुरे कर्म करती है, पाप कर्म करने वाली, पापाचार करने वाली व्यभिचारिणी स्त्रियां। और ये जो स्त्रियां होती है बच्चों को ज़्यादा अपना शिकार बनाती है। ये जो डाकन होती है, हदल जिसको हम बोलते हैं हदल, ये बच्चों को अपने जाल में फंसा करके और बच्चों का मांस खा लेती है, बच्चों को खा जाती है। अगर इनको पता लग जाए कि किसी स्त्री के पेट में बच्चा पल रहा है, गर्भ ठहरा हुआ है, तो वे उसके गर्भ तक को खा जाती है और उस स्त्री को मरवा देती है। तो ऐसी स्त्रियां डाकन और हदल कहलाती है। अब दोस्तों आता है कच्चा कलवा। कच्चा कलवा यानी 2 साल से छोटा बच्चा, 2 साल से जो छोटा बच्चा होता है उसका हम दाह संस्कार नहीं करते हैं। हिंदू धर्म के अंदर 2 साल से छोटे बच्चे का दाह संस्कार नहीं किया जाता है, उस बच्चे को दफना देते हैं, उसकी कपाल क्रिया नहीं होती। तो ऐसे बच्चों पर जो तांत्रिक होते हैं, अघोरी लोग होते हैं, उनकी निगाह होती है और उस बच्चे को शमशान में से निकाल करके और उसको जागृत कर देते हैं, उसकी साधना कर लेते हैं। और जागृत करने के बाद में उसको किसी दुश्मन के घर पे, किसी परिवार में भेज करके तंत्र क्रिया की जाती है, उनसे काम किया करवाया जाता है। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं कच्चे कलवे कहलाते हैं, यानी छोटे बच्चों की आत्मा। छोटे बच्चों की आत्मा को हम कच्चा कलवा, कच्चा मसान कहते हैं। उसके बाद में आता है दोस्तों जिन। अब ये जो जिन है, जिन की प्रजाति, यानी जो ये अरबी शब्द है दोस्तों, अरब देशों के अंदर सबसे पहले इनकी मान्यता थी। अरब देशों में सबसे पहले ये देखे गए थे और अरब देशों में ही इनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। तो अरब के अंदर इनको जो प्रधानता दी जाती है, लेकिन मुस्लिम संप्रदाय के अंदर जैसे हम भूत प्रेत कहते हैं, ये लोग जिन जिन्नात वगैरह कह देते हैं। तो अगर कुरान के अनुसार हम देखें तो जिन्नों की जो उत्पत्ति होती है वो हवा के द्वारा या अग्नि के द्वारा होती है। जो आग होती है, आग के द्वारा और हवा के द्वारा इनकी उत्पत्ति होती है। और उनकी उम्र जो होती है
1000 से लेकर के 8000 वर्ष तक बताई गई है। अब जिन्नों की भी बहुत प्रजातियां हैं, जिसके अंदर कुछ प्रजातियों का नाम और उनका विवरण मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला जिन जो होता है उसका नाम है मरीद। मरीद, आपने अलादीन का चिराग की कहानी सुनी होगी, जिसमें अलादीन के चिराग से जो जिन निकलता है उसका नाम होता है मरीद। सबसे खतरनाक जिन, जिन्नों में सबसे खतरनाक जिन, उसको हम मरीद कहते हैं। और समुद्र के अंदर, ये समुद्र के आसपास में रहते हैं, समुद्र के खुले वातावरण रहते हैं, हवा में उड़ सकते हैं, असंभव से असंभव कार्य कर सकते हैं। दूसरा जिन आता है इफरित। इफरित जो जिन होते हैं ये हमारे इंसानों की तरह ही रहते हैं। जैसे इंसान लोग महिला पुरुष साथ में रहते हैं, ऐसे ही जो इफरित जिन होते हैं ये भी महिला पुरुष एक साथ में रहते हैं। तीसरी जिन की प्रजाति आती है शिला। ये प्रजाति केवल महिला में पाई जाती है, और ये जो जिन होते हैं ये महिला प्रजाति होती है, जो शिला जिन होती है। उसके बाद में आता है धूल। धूल जो जिन होता है वो इंसानी मांस खाता है, कब्रिस्तान के आसपास में रहता है। पांचवा प्रकार का जिन आता है बेताल। बेताल का नाम तो हमने सुना है दोस्तों, विक्रम और बेताल की कहानी हमने सुनी है। ये जो बेताल होते हैं इसको हम वैम्पायर भी कहते हैं। ये इंसानों के खून पर जीवित रहते हैं, इंसान का खून पीते हैं, भूत भविष्य सब देख सकते हैं। और बेताल भी दो तरह के होते हैं, एक रुद्र बेताल होता है और एक अगिया बेताल होता है। अगिया बेताल वो जो आग का भूत, यानी अगिया बेताल, ये इनको अगर कोई तांत्रिक सिद्ध कर ले तो इनके द्वारा घरों में आग लगाना शुरू कर देते हैं। ये घर में जाकर के आग लगाते हैं, कपड़े जला देते हैं, रुपये पैसे जला देते हैं, रुपये पैसे गायब कर देते हैं। तो इनको हम अगिया बेताल कहते हैं दोस्तों। ये जिन्न की सबसे खतरनाक प्रजाति, यानी बेताल का मतलब होगा भूतों का बादशाह। भूत प्रेतों में सबसे खतरनाक प्रजाति है वो बेताल है। उसके बाद में आता है जिन्नात। जिन्नात जो होते हैं वो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। और ये जिन्नात जो होते हैं ये सुनसान जगहों पे रहते हैं दोस्तों, और इंसानी तौर तरीके से ही व्यवहार करते हैं। इंसानों में ये आसानी से घुल मिल सकते हैं, इंसान का रूप बना लेते हैं, और शादी वगैरह करना यही इनका जो व्यक्तिगत रूप होता है, यानी इंसान की तरह रहने वाले। अब भूत प्रेतों की प्रकार की प्रजाति में एक नाम आता है डाकनी। डाकनी आपने सुना होगा दोस्तों, ये हमारे हिंदू धर्म के अंदर शास्त्रों में भी इसका प्रमाण मिलता है। हम जब क्षेत्रपाल का उतारा करते हैं तो डाकनी, शाकनी, राकनी, लाकनी, तो इस तरह से बहुत सी होती है। इनके मंत्र भी होते हैं, और जो इनके बीज मंत्र होते हैं इनको सिद्ध भी करते हैं। अब डाकनी है क्या दोस्तों? डाकनी के बारे में आपको मैं बताता हूँ कि जो ये ऊर्जा का एक अति उग्र रूप है। हमारी जो प्रकृति है, यानी पुरुष और प्रकृति से ये ब्रह्मांड बना है। प्रकृति यानी आदि शक्ति भगवती दुर्गा, और दुर्गा का ही एक अलग रूप है काली का रूप, और ये काली की शक्ति के अंतर्गत आती है। डाकनी जो होती है ये काली की शक्ति के अंतर्गत आती है, और ऊर्जा का वो खतरनाक अति उग्र रूप होता है। और ये जो 64 योगिनियां होती है उनसे थोड़ी नीचे प्रजाति है, नीची प्रजाति है। 64 योगिनियां होती है, योगिनियों से थोड़ी नीची प्रजाति डाकनी कहलाती है। और 64 योगिनियों में भी बहुत सी डाकनियां हैं दोस्तों, और बहुत से तांत्रिक लोग, अघोरी लोग डाकनियों को सिद्ध कर लेते हैं। अगर डाकनी साधना सिद्ध हो जाए, डाकनी सिद्ध हो जाए, तो काली जल्दी से सिद्ध हो जाती है। भूत भविष्य, ये अघोरी जो लोग होते हैं, तांत्रिक लोग होते हैं, डाकनी साधना करने के बाद में लोगों का भूत भविष्य बता देते हैं। और ये हमेशा काले कपड़ों में रहती है। और इसका जो स्थान है दोस्तों वह नदी तालाब के किनारों पे, घाटों पे, शमशानों के अंदर। और जो तंत्र साधना करते हैं, तंत्र साधना करने वाले जो पीठ होते हैं, जैसे कामाख्या पीठ, तारा पीठ, ज्वाला देवी का पीठ, ऐसे पीठों में ये जो डाकनियाँ होती है अधिकतर पाई जाती है। वहाँ पे ये विचरण करती है, उनका स्थान होता है। आपने 10 महाविद्या में छिन्न मस्तिका जो देवी होती है उसका स्वरूप देखा होगा। उसके अंदर 2 जो स्त्रियां हैं वो रक्तपान कर रही है। तो छिन्न मस्तिका देवी का जो खून पान करते हुए जो दिखाई गई है वो डाकनियां है, वो डाकनियों का स्वरूप है दोस्तों। तो इस प्रकार मैंने आपने डाकनी के बारे में बताया। अब होती है शाकनी। शाकनी कौन होती है? अविवाहित स्त्री। अविवाहित स्त्री अगर मर जाए तो वह शाकनी बन जाती है। अविवाहित स्त्री मरने के बाद में शाकनी योनि में चल जाती है। उसके बाद में आती है देवी। एक देवी का एक स्वरूप है दोस्तों। अविवाहित जो स्त्री होती है वो कन्या का स्वरूप है।
यानी ऐसी कन्या जिसने अपने जीवन के अंदर ब्रह्मचर्य का पालन किया है, विवाह नहीं किया है और किसी देवी देवताओं की आराधना की है, और ऐसी देवी देवताओं की आराधना करने के बाद में वह देवी, वह कन्या मृत्यु के बाद में वह देवी बन जाती है और लोक देवी के रूप में उसको पूजा जाता है। आज भी हिंदुस्तान के अंदर और राजस्थान के अंदर लोक देवियों को मानता है, लोक देवियों को पूजा जाता है। अब देवी के बाद में दोस्तों एक रूप और है पीतर। पीतर क्या होता है? पीतर भी एक भूत की प्रजाति है और ये हमारा एक परिवार का सदस्य होता है, और परिवार का सदस्य होता है, परिवार के लोगों को दिखाई देते हैं, परिवार के लोगों के आसपास में रहते हैं। मरने के बाद में कोई इच्छा रह जाती है बेटे से मिलने की, अपने परिवार का कोई कार्य अधूरा रह गया है और वो अधूरे कार्य को करने की जो इच्छा रह जाती है और अचानक अकाल मृत्यु हो जाए तो वो परिवार का सदस्य पितर योनि में चला जाता है। और क्योंकि उसने जीवन के अंदर अच्छे कार्य किए हुए होते हैं तो वह पितर योनि को हम देव योनि कहते हैं। ये देवताओं के गण कहलाते हैं, देवताओं के गण कहलाते हैं। तो पितर योनि में जाने के बाद में परिवार के सदस्य विधि विधान के द्वारा उसको अपने परिवार के अंदर एक स्थान दे देते हैं, निवास स्थान देते हैं, और वो परिवार के लोगों की सहायता करते हैं। उनको हम पितर कहते हैं क्योंकि वो हमारे परिवार का सदस्य होते हैं। उसके बाद में आ जाता है भूमिया। जो भूमिया होते हैं दोस्तों, वो पितर से थोड़ी शक्तिशाली रूप है। पितर का एक भूतों का एक अति शक्तिशाली रूप है और गांव का भला करते हैं। वह एक गांव का भूमिया होता है, गांव का भूमिया एक ही होता है और गांव के लोग मिलकर के उसको एक स्थान दे देते हैं, छतरी बना देते हैं और वह गांव के लोगों की सहायता करता है, गांव के लोगों के हर कार्य सिद्ध करता है। तो ऐसे लोग भूमिया योनि में चले जाते हैं। जैसे राजस्थान के अंदर हम सुने तो पदम सिंह जी भूमिया, सांवरी गांव, फलोदी के पास में सांवरी गांव है, वहाँ पे पदम सिंह जी भूमिया है, भाटी कुल में उत्पन्न हुए थे। फिर ओम बना, अगर आप जोधपुर से पाली जाओगे तो उस राजमार्ग पर नेशनल हाईवे पर ओम बना का आपको धाम मिलेगा, वो भी आज भी लोगों की सहायता करते हैं, ओम बना। फिर माजिसा रानी बटियाणी के अगर धाम जसोल जाओगे तो उनके जो पोते के रूप में है सवाई सिंह जी भूमिया, दाता सवाई सिंह जी भूमिया जसोल के। तो इस प्रकार से राजस्थान के अंदर बहुत से भूमियों का आपको परिचय मिल जाएगा। ये भूमिया जो होते हैं वो लोगों की सहायता करते हैं, गांव के लोगों की सहायता करते हैं। तो इस प्रकार से ये भूमिया योनि में चले जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों भूतों के अंदर बहुत सी प्रजातियां हैं। जैसे इसके अलावा जिसको हम बोलते हैं आसेब, मुस्लिम, ये जो मुस्लिम नाम बता रहा हूँ मुस्लिम लोगों के अंदर बताते हैं। आसेब नाम का भूत होता है, खबीज होता है, हमजाद होता है, मुंजा होता है, हदल होते हैं। इस प्रकार से भूतों की बहुत सी प्रजातियां हैं। एक होता है ब्रह्म राक्षक। दोस्तों ब्रह्म राक्षक के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्रह्म राक्षक कौन बनते हैं। एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति, ब्राह्मण कुल के अंदर जो उत्पन्न हुआ व्यक्ति होता है, जिसने अपने जीवन के अंदर वैदिक कुल के अंदर शिक्षा प्राप्त करती है, गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर ली होती है, और जो 4 वेद होते हैं, चारों वेदों का अध्ययन किया हुआ होता है, 18 पुराण उपनिषदों का अध्ययन करने के बाद में वह अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए तांत्रिकों के चक्कर में आकर के तंत्र साधना में लीन हो जाता है और लीन होने के बाद में निकृष्ट योनियों की साधना करने लग जाता है। जैसे पिशाचनियां हैं, कर्ण पिशाचनियां हैं, यक्षियां हैं, ऐसी योगिनियों की साधना करता है। करने के बाद में उनका प्रयोग वह गलत प्रयोग करने लग जाता है। तो ब्रह्म राक्षक होते हैं वो लोगों को परेशान, जो वो ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण प्रजाति, वह लोगों को परेशान करते हैं और इस प्रकार से वह मृत्यु के बाद में अचानक मृत्यु हो जाए तो ब्रह्म राक्षस योनि में चले जाते हैं। उसका मैं आपको विस्तृत वीडियो बना करके आपको बताऊंगा ब्रह्म राक्षस के बारे में। इस प्रकार दोस्तों आज मैंने आपको भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस डाकनी सागनी जिन जिन्नात पितर भूमिया इन सब के बारे में बताया। दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा उत्साह बढ़ेगा और मैं नए से नए वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तो अब इस प्रकार तब तक मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और आगे नया वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए जय भैरवनाथ, जय भैरवनाथ।
जय बाबा भैरुनाथ।